पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखो बेटा जी, y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है एंड y इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है। ये दो फंक्शंस हैं आपके, इंटरसेक्ट एट मेनी पॉइंट्स। ओके, ये तो सही बात है। इफ़ एरिया इनक्लोज्ड बाय देम बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज ए। ठीक है, तो एरिया आपको दी गई है, एरिया आपकी ए है। ये किसके बीच में एरिया है, किन दो पॉइंट के बीच में एरिया है, तो यहाँ बताया है टू कॉन्जुगेटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का ग्राफ बनाएंगे पहले आप, और फिर देखिए कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपका कर्व जो है ये साइन एक्स का कर्व है। ठीक है, साइन एक्स यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 2 पाई है। ठीक, हाईएस्ट वैल्यू साइन की पाई/2 पे मिलती है और कम से कम आपको 3 पाई/2 पे मिलती है -1। ठीक है, साइन एस की बात हो गई। 0 से पाई/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पाई/2 से पाई सेकंड कोऑर्डिनेट, पाई से 3 पाई/2 थर्ड कोऑर्डिनेट, 3 पाई/2 से 2 पाई फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऐसे अब जो cos x की वैल्यू है, तुम जानते हो cos x की वैल्यू 0 पर 1 होती है, तो 0 पर 1, तो ये बेटा जी पाई/2 पर 1, तो 0 पर 1 कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब पाई/2 पर 0 होती है। ठीक है, ओके, तो पाई/2 पे 0 हो जाएगी। अब cos पाई पर -1 होती है, तो -1 यहाँ है, तो cos पाई की वैल्यू -1 यहाँ होगी। ठीक है, अब फिर cos 3 पाई/2 पे 0 होगी, तो यहाँ होगी। ठीक, cos 2 पाई पर 1 होगी, तो 1 कुछ यहाँ होगी। अब इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कराएंगे तो हमारा cos बनेगा। ओके, देखो ज्वाइन कराने पे कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये cos का है। अब ये दोनों देखो इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कॉन्जुगेटिव पॉइंट देखना है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर ये तो यहाँ पर cos की वैल्यू साइन की वैल्यू दोनों सेम होगी। तो कहाँ पर cos और साइन की वैल्यू सेम होती है, तो आप कहेंगे पाई/4 पर। ठीक है, अच्छा, ये तो पाई/4 हो गया। और फिर कहाँ पर सेम होती है, ये इसकी वैल्यू 1/√2 आती है। अब फिर कहाँ पर होगी, ये पाई के आगे 3 पाई/2 से पहले, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन भी निगेटिव होता है, cos भी निगेटिव होता है। सेम कौन एंगल होता है, पाई प्लस पाई/4। ठीक है, इसमें पाई/4 ऐड कर देंगे, थर्ड कॉर्नर में चले जाएंगे, तो 5 पाई/4। तो यह पॉइंट आपका कितना है, 5 पाई/4। ठीक है, तो यानी कि ये बात कंफर्म हो गई आपको। ये यहाँ से एक लाइन आप ये, और यहाँ से एक लाइन ये, इसी के बीच में आपको रहना है। ठीक है, इसके बीच में कितनी एरिया बनेगी, कितनी एरिया कवर होगी। इफ़ एरिया इनक्लोज्ड बाय देम बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव इंटरसेक्शन पॉइंट इज ए। इसका रिजल्ट कितना दिया, ए दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं ए इक्वल टू। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर जो इंटीग्रल की लिमिट होगी पाई/4 से
π/4 से आपकी जाएगी कहाँ तक, 5π/4 तक। ठीक है, 5π/4। ओके, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिख सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्व पर। ठीक है, यहाँ पर π/4 के आगे बात चलेगी। ओके, π/4 के पहले क्या है उससे नहीं मतलब आपको, π/4 के आगे देखो, ये देखो, ये किसका है, साइन एक्स का है, और ये किसका है, ये कॉस एक्स का है। साइन एक्स आपका ऊपर है, कॉस एक्स नीचे है, इसलिए आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये तरीका है। ठीक है, जो ऊपर है जो नीचे है उसको सब्ट्रैक्ट करा कर लिखो, dx। अब आप इसे इवेल्युएट करो, तो बेटा जी साइन एक्स का इंटीग्रल होता है, ठीक है, साइन एक्स का माइनस कास एक्स और फिर माइनस कास एक्स का साइन एक्स, ये तो इंटीग्रल हो गया। इसको बॉक्स के अंदर रखो, मतलब ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसको इवेल्युएट करेंगे आप। लोअर लिमिट π/4 और अपर लिमिट 5π/4। ठीक है, आप यहाँ पर रखें, पहले 5π/4 रखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ x के पोजीशन पर, फिर यहाँ पर भी रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है cos π/4, यहाँ पर रूट वैल्यू कितनी आएगी, जो यहाँ, ठीक है, -1/√2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, पहले से है तो -1/√2, फिर माइनस साइन 5π/4, इसका भी वही आएगा -1/√2। ये तो हो गई किस पर, अपर लिमिट पर। अपर लिमिट पर ये इवोल्यूशन आया माइनस। अब लोअर लिमिट पर, लोअर लिमिट पर देखो, यहाँ पर रखोगे तो माइनस cos π/4 मतलब 1/√2। ठीक है, माइनस, ये माइनस लगा दो, साइन π/4 पर 1/√2। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, देखो आप इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2, 2 टाइम्स 1/√2 यानी 2/√2। ठीक है, अब ये देखो, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1/√2, 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/√2। अब ये हो जाएगा 4/√2। ठीक है, 4 × √2/2, रेशनलाइज कर लो, फिर ये हो गया 2√2। ओके, ये a आ गया। यहाँ पर a⁴ बताना है, यानी कि 2√2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2। अब इसका पावर कितना लगाना है, इसका पावर लगाना है 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 × 4, ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। ओके, 2 की पावर 6 मतलब 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट, अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसका डोमेन -3 to 1 है। ठीक है, -3 से 1 तक आपको रहना है, कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है, कहाँ पर,
-3 to 1 के बीच में 0 पर चेंज हो रही है, यानी 0 के पहले आपका डिफिनीसन फर्स्ट डिफिनीसन ये है और 0 के आगे आपका डिफिनीसन ये है। अब इसके अंदर फर्स्ट डिफिनीसन में आपको दो फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन x+6 दिया गया है और एक फंक्शन x² दिया गया है। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम है उसको लेके चलना है, ठीक। वैसे ही सेकंड डिफिनीशन में एक फंक्शन √x दिया गया है और दूसरा वाला यहाँ पर भी वही x² है। इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसको लेके चलना है। कहने का मतलब -3 से 0 के बीच में आप x+6 बनाएं और x² बनाएं, दोनों का ग्राफ बनाएं, ठीक है। और फिर उन दोनों में जो मिनिमम है उसको देखें। तो चलो पहले x+6 बनाते हैं। x+6 मतलब y = x+6, y मतलब फंक्शन y = x+6। पहले इसको बनाते हैं, फिर y = x² बनाते हैं, ठीक है। देखो बनाया जाए, आप देख सकते हैं ये आपका जो है x² का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला x², दोनों x, ये भी ये कर्व जो है, चाहे इसको x² कहें चाहे इसको, अभी यहाँ से हम मिटाते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं कहाँ, -3 से 0 के बीच में, ठीक है। तो -3 इधर कहीं है, तो -3 पर x+6 कितना आएगा। अगर यहाँ पर हम -3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 + -3, तो आपको मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, ठीक है। -3 पर वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। -3 पर वैल्यू हमको 3 मिलेगी, ठीक। हमें -3 से 0 के बीच में ही देखना है, तो हमारा सारा फोकस -3 के आगे होगा। तो -3 के आगे आपका x² का कर्व, ये x² कर्व है -3 से 0 के बीच में। -3 पे x² कितना निकलेगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ -3 रखते हैं अगर, तो ये 9 आ जाएगा। तो यानी -3 पर यहाँ से ये पूरी वैल्यू आपकी, ये लेंथ ये हो जाएगी 9, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 3 है और ये पूरा कितना है, 9 है, ओके। अब देखो यहाँ दोनों कर्व x² और ये है आपका x+6, दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर x+6 की वैल्यू और x² की वैल्यू दोनों सेम होगी। तो वह पॉइंट क्या है, जहाँ पर x+6 और x² दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसा नंबर यहाँ रखो जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाइज करे। जैसे -2 इसको भी यहाँ पर रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर रखोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो यानी यहाँ -2 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। कितना होगी ये लेंथ, 4 होगी, ठीक है। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक। हमें क्या करना है, इन दोनों में x+6 और x² में जो मिनिमम है उसको लेके चलना है। -2 के आगे चलेंगे आप अगर, तो जैसे -2 से आगे आप चल दिए, मान ली -1, तो -1 अगर x+6 में आप रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 + 6, ये आपका जाएगा 5। और x² में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं -1, तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 और 5 में कौन अधिक है, 5 अधिक है।
हमको कम वाला लेना है, तो कम वाला मतलब हमें ये एक्स स्क्वायर को लेना है। ठीक है, तो -2 से 0 की तरफ हम चलेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी ये मिनिमम वाली ली जाएगी। ठीक, ये वाली। और -3 से -2 के बीच में हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और इसकी वैल्यू कम मिलेगी, तो इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ओके। अब -3 से इसको फिर से देखो अलग ग्राफ पर, तो ये आपका यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है। -3 से -2 तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर दोनों सेम होता है, फिर ऐसे ऐसे नीचे उतर जाता है। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये आपका ऐसे कर्व है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया -3 से 0 तक। अब ऐसे ही हमें 0 से 1 के बीच में बात करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर का भी बनेगा और रूट एक्स का भी बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का आ गया, और रूट एक्स का कैसे बनता है? रूट एक्स का कर्व जो होता है आपका वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये रूट एक्स है। तो एक्स स्क्वायर और रूट एक्स में कौन अधिक है? आपको जाना कहाँ तक है? 0 से लेकर 1 तक। तो चलो पहले 1 पर वैल्यू देखते हैं, एक्स कितना आएगा। 1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना आएगा? ये भी 1 आएगा। तो यानी कि दोनों जहाँ एक दूसरे का कट कर रहे हैं, ये 0.1 है। अब 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम लेना है। कौन मैक्सिमम है? ये आपका मैक्सिमम है, ऊपर वाला मैक्सिमम होता है और नीचे वाला कम होता है। ठीक है, अब इस बार आपको जो ग्राफ बनाएंगे आप, वह ये इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका 1। ओके, तो ये है आपका। ठीक है, अब इसी के बीच में देखो, ये तो हो गया डिफिनीशन, फंक्शन हो गया। फंक्शन को आपने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, -3 से 0 के बीच में आपकी डिफिनीशन जो है वो इस तरीके से है, और 0 से 1 के बीच में डिफिनीशन इस तरीके से है। ठीक है, ये तो फंक्शन की बात हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है? इफ द एरिया बाउंडेड बाई y = f(x), तो f(x) तो आपने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये आपका f(x) आ गया कर्व, और y = f(x) एंड x एक्सिस बाउंडेड बाई y = f(x) एंड x एक्सिस, इन दोनों के बीच की जो एरिया है, यानी कि ऐसे ये 1 है। ठीक है, तो ध्यान दें, एक तो आप इस पर ऐसे लाइन डाल दें, एक यहाँ। तो पहले आप इसकी एरिया निकालें, निकालेंगे। जब इसकी एरिया आ जाए तब आप इसकी एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया आ जाए तब आप इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आपका जो इन लिमिट है वो -3 से -2 तक जाएगी, और फिर -2 से फिर 0 तक जाएगी, फिर 0 से आपकी ये 1 है, 1 तक जाएगी। ठीक है, -3 से -2 के बीच में आपका जो ये डिफिनीशन है ये है x + 6।
तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 6 और -2 से 0 के बीच में आपकी डिफिनीसन है ये एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 के बीच में डिफिनीसन है रूट एक्स। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, पूरी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में आप क्या लगा दीजिए प्लस, ये आपका क्या निकलेगा ए। ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा। अब इसको इवेल्युएट करो, इंटीग्रेट करो, तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 6x। ठीक है, इसको इवेल्युएट करेंगे -3 से लेकर -2 तक, प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, इसको इवेल्युएट करेंगे -2 से लेकर 0 तक, रूट एक्स का इंटीग्रल, रूट एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स पावर 3/2 अपान 3/2, 0 से लेकर 1 तक। ठीक, अब देखो ये कितना बनेगा, -2 रखोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/2 प्लस ये -12 हो जाएगा। ठीक है, -12, ये अपर लिमिट पा गया, माइनस लोअर लिमिट पर इसको रखेंगे तो 9/2, ये हो जाएगा -18। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 0 पे तो 0 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद इसको रखेंगे तो -8/3, इसके पहले एक माइनस आएगा तो +8/3, प्लस इस पर अपर लिमिट पर 1 आ जाएगा तो 1/3/2 यानी 2/3। ओके, तो ये आपका दोनों मिलकर आपका 10/3 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा -12 और +18, 6 हो जाएगा, और 9 और 4, 9 4 13। ठीक है, अच्छा जाने दो, इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसा करो, ये 2 आ गया, -12 तो ये -10 आ गया। ठीक है, ये -10 हो गया, अब -9/2 प्लस 18 तो ये +8 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर +8 हो गए। ओके, तो ये +8 हो गया, और 2 8 16, 16 हो गया 7, 7/2। ठीक है, ये आपका 7/2 हो गया, ये 10/3 है, प्लस 10/3, 3 दूनी 6, 30 21 20, ये हो जाएगा 41/6। ओके, ये आपका आ गया ए। तो यहाँ क्या फाइंड करना, 6a फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा 41, तो यहाँ 41 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 6 से। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज। आपको y स्क्वायर 2x का भी पर ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं, इस लाइन का भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर आपका है 2x। अब यहाँ से आप
y निकाल लीजिए तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स, यहाँ पर रखेंगे तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। स्क्वायरिंग करा देंगे 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 पर, x की वैल्यू जब आप 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 4 माइनस 8 या y की वैल्यू आएगी कितनी, -4। ठीक है, और फिर अगर आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2। तो पॉइंट आपका मिल गया 8, 2 और नहीं 8, -4। ठीक है, 8, -4 और जब 2 रखने पर आपको कितना मिलता है 2, तो 2, 2। हमें केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है, तो ये हमको 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसमें से आप किसको लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आप पर निर्भर है। ओके, अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं, ये तो ये y कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं, यानी y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -4 की लाइन कुछ ऐसी होगी और y इज इक्वल टू 2 की लाइन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4 है और y इज इक्वल टू 2, इसी के बीच में रहना है। तो यानी जो इंटीग्रल की लिमिट होगी वो -4, यहाँ 2, y की वैल्यू है इसलिए यहाँ dy। ठीक, अब आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, तो यहाँ से y, ठीक है, यहाँ से x को y के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, x को y के टर्म में लिखना है क्योंकि यहाँ dy है, तो यहाँ से x आपका बनेगा y²/2 और यहाँ से x बनेगा 4 - y। ठीक है, अब हमें हमारे सामने दो फंक्शन है, एक हमारा y²/2 है, एक आपका 4 - y है। ओके, यदि हम लोग ग्राफ पर विचार करें कुछ समय के लिए तो यह पॉइंट आपके इस ग्राफ पर भी होगा, x + y = 4 पर भी और इस पर भी होगा, और यह पॉइंट इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, दोनों पर होगा। तो यानी कि ये लाइन का है, तो यानी इन दोनों को मिलाने से लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो 8, -4, ये y = -4 है ना, तो इसी लाइन पर 8, -4 होगा। तो सपोज कर लो कि आपका वह पॉइंट ये है। ठीक है, 2, 2 अगर ये 8 है तो 2, 2 तो इधर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो इसी टी सोच पे यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे 2, 2 इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, लाइन बननी चाहिए। ठीक है, सही नहीं हो पाया। ठीक है, ये है, ये किसका है, x + y = 4 का। y² = 2x, इसको कौन सेटिस्फाइज करेगा, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ होगा, ये y = -4 है, ये y = 2 है। ठीक है, तो इसके बीच में
ये 2 है, तो 2 डिस्टेंस के नीचे क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। और वहाँ पर हमारी कौन जाएगी, वो हमारी जाएगी x एक्सिस, यहाँ से x एक्सिस जाएगी। ठीक है, x एक्सिस, ठीक है, और इस x एक्सिस पर ये y इक्वल टू 0 है और ये x एक्सिस। ठीक, अब यहाँ कहीं से आपका y एक्सिस जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, है, तो यानी ये डिस्टेंस इधर से 2 है। ठीक है, तो यहीं से हमारा कौन पास करेगा, पैराबोला, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे पास करेगा। ओके, अब देखो, तो आपका बाउंडेड होना चाहिए, तो ये एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया फाइंड करनी है। तो आगे कौन सा कर्व है, ये वाला, पीछे कौन सा है, ये वाला। तो आगे ये वाला है, इससे हमने क्या लिखा, 4 - y लिखा, और इससे हमने ये लिखा, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - y, फिर ठीक है माइनस y²/2। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे, कहाँ से कहाँ तक, -4 से 2 तक dy। अब देखो इसका आंसर कितना आता है, इसको देखो, 4 का इंटीग्रल हो जाएगा 4y, -y को हो जाएगा y²/2। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा y क्या स्क्वायर का y³/3, ये हो जाएगा 6। इसको इवेल्युएट कर लेंगे -4 से लेकर 2 तक। ओके, अब फिर देखो क्या आता है, फाइनल आंसर 18 आएगा। ठीक है।